सबका एक है? कोई 20-25 साल का है, उसके 6-7 होंगे। सबका एक ही है। तो मेजरली हमारे पास दिल तो भाई एक ही होता है। और वो बेचारा आप जानते हैं कब से धड़कना शुरू करता है? जब वो अपनी माँ के पेट में होते हैं। हम सिर्फ 4 हफ्ते के होते हैं, सिर्फ 4 हफ्ते। शरीर नहीं बना, आंखें नहीं बनी, हाथ पैर नहीं बने, कुछ नहीं बना ठीक से, टेढ़े मेढ़े, लेकिन दिल बन चुका है। दिल धड़कना भी शुरू हो जाता है 4थे हफ्ते से। और कब तक धड़कता है? जब तक हम जिंदा है, जब तक हम सांस ले रहे हैं, आखिरी दम तक हमारा साथ देता है। तो आप जानते हैं दिल एक दिन में कितनी बार धड़कता है? 72। एक दिन में? एक मिनट में 72 टाइम धड़कता है। मैं दिन की बात करूं तो 1 लाख से भी ज्यादा बार, 1 लाख से भी, 1 लाख मैंने लोअर लिमिट बताई है, 1,06,000 समथिंग है, यानी 1 लाख से भी ज्यादा बार दिल धड़कता है। और बचपन से शुरू हो जाता है और लाइफ टाइम धड़कता ही रहता है, धड़कता ही रहता है, धड़कता रहता है। तो क्या उसको आराम देना पड़ेगा? आराम बिल्कुल नहीं देना। अगर दिल को आराम दे दिया तो क्या होगा? हमेशा का आराम हो जाएगा। आराम बिल्कुल नहीं देना। दिल को बोलना तू धड़क, तू अपना काम कर, मैं धड़क। मैं तुझे क्या दूंगा? ऊर्जा। मैं तुझे दूंगा एनर्जी, ताकि तू धड़कता रहे, तेरे काम में कमी ना आए। उसको ऊर्जा देती रहनी है, उसको पोषण देना है, जो कि हम अभी देखेंगे कैसे। आप जानते हैं दिल का साइज कितना होता है? 2 मुट्ठी। दोनों हाथों से अगर आप ऐसे करके मुट्ठी बनाते हो, इतना सा हाथ होता है आपका, छोटा सा। अगर इसके वजन की बात करूं, 250 से 300 ग्राम, सिर्फ 250 से 300 ग्राम। और कितना बड़ा शरीर देखता है? 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 100 से ऊपर। यानी कि बेचारा आधे किलो का भी नहीं है, 250 से 300 ग्राम, बस इतना सा। और इतना बड़ा शरीर वो देख रहा है, तो उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने कुछ रिसर्चेस देखी, हमने देखा कि दिल की बीमारियां कितनी तेजी से फैले। आप जानते हैं इंडिया में इस टाइम पे अगर कोई बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हैं, कौन सी है वो? मतलब हार्ट पढ़ा रहे तो हार्ट ही होगा। डायबिटीज है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है हार्ट की प्रॉब्लम। और आप जानते हैं WHO ने रिसर्च करी है, वो कहता है 2030 तक, यानी 2030 तक आने वाले 13-14 साल बचे हैं अब, 2030 तक वो ये कहता है कि जो हार्ट की बीमारी है वो नंबर 1 पे आ जाएंगी। यानी कि वो डायबिटीज को भी तगड़ा मुकाबला दे रहा है। अभी नंबर 2 पे है, लेकिन 2030 तक हार्ट की बीमारी नंबर 1 पे पहुंचने वाली है। अभी क्या चल रहा है? 2016, 2030 अभी ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो हम इस रिसर्च को बदल सकते हैं। वो WHO एक और रिसर्च करी, वो ये कहती है पिछले 40 सालों में, जो 40 साल गए हैं, उसमें हार्ट की प्रॉब्लम 3 गुना तेजी से बढ़ गई है। 3 गुना तेजी से। यानी कि अगर पहले 3 लोग थे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, अब 9 हो गए। यानी इतनी गुना तेजी से हार्ट की बीमारियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। और वही WHO एक और बात कहता है कि जितनी भी हार्ट की बीमारियां हैं, इतनी सारी जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से 80% रोकी जा सकती हैं, प्रिवेंटेबल है, रोकी जा सकती है बड़े आराम से। लेकिन क्या करते हैं हम? उसे रोकते नहीं है, बिल्कुल हम अपने दिल का ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल नहीं। अब जानते हैं जो हार्ट डिजीज है, जो दिल की बीमारियां हैं, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आती हैं। यानी कि वो हमें क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब है। तो या कितने लोग अपने दिल का ख्याल रखते हैं? कुछ लोग रखते हैं। क्या करते हैं दिल का ख्याल रखने के लिए? सप्लीमेंट लेते हैं, ब्लैक ऑयल खाते हैं। तो हम आपका ख्याल रखते हैं सर, आप क्या करते हो? वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिम जाते हैं। आप जानते हैं एक्सरसाइज बहुत काम की चीज है आपके हार्ट के लिए, बहुत काम की। अगर आप डेली 25 से 30 मिनट भी वॉक कर लेते हो, वॉक मतलब टहलना नहीं, थोड़ा तेज वाला वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग हम जिसको बोलते हैं, वो वाला अगर आप वॉक डेली कर लेते हो 25 से 30 मिनट, आप अपने दिल को वरदान दे रहे हो। उसकी हेल्थ आप खुद ब खुद लंबी कर रहे हो।
वॉक करना मिनिमम, मैं नहीं बोल रही जिम जाओ, मैं नहीं बोल रही योगा करो, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, भाई वॉक तो सब कर सकते हैं कि नहीं? सब कर सकते हैं, मुझे पता है बहुत कन्वीनियंट है, हर कोई 25-30 मिनट निकाल सकता है। सुबह निकालो, शाम को निकालो, रात को निकालो, जो टाइम आपको सूट करे वो टाइम निकालो और वॉक करो, सिर्फ आधा घंटा, थोड़ा तेज वाला वॉक करो, उससे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहेगा और आपका दिल भी हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वेस्टीज ने कार्डियो केयर के अंदर कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं? 3 लॉन्च करे। कौन कौन से? तो एक एक करके देखते हैं तीनों में क्या क्या चीजें हैं और ये कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले है फ्लेक्सीड ऑयल। फ्लेक्सीड ऑयल यानी कि अलसी के बीजों का तेल। सबने देखे अलसी के बीज? सर कह रहे मैंने उगाए हैं। ग्रेट। तो यानी कि सब जानते हैं कि अलसी के बीज क्या है। छोटे छोटे होते हैं, देखने में तेल जैसे होते हैं, लेकिन तेल से बड़े होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। अब इसमें ऐसा क्या क्या है जो कि हमने इसके सप्लीमेंट्स बनाए हैं? सबसे पहला है इसमें ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड है जो कि हमारे शरीर को चाहिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए और बॉडी के अंदर के फंक्शंस को करने के लिए, जो नॉर्मल फंक्शंस है नेचुरल, जो कि हमें डाइट से आसानी से नहीं मिलता, वो हमें फ्लेक्सीड ऑयल देता है। उसके अलावा इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दोनों फैटी एसिड्स भी हैं जो कि गुड फैट्स के अंदर आते हैं। किसने सुना है फैट, गुड फैट और बैड फैट होता है, ऐसे को जानता है? शुक्र है यहाँ काफी लोग जानते हैं, अदरवाइज मैं जहाँ भी जाती हूँ गुड फैट और बैड फैट के बारे में बात करती हूँ तो सब क्या कहते हैं? मैम फैट तो फैट है, मोटाई करेगा, इसमें गुड और बैड क्या होता है? और ये होता है गुड और फैट एक्चुअली होता है। आप जानते हैं इनका जो नाम पड़ा है गुड और फैट, हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसे ही नाम दे दिया जाता है, हमें वैसे ही बुलाते लोग, यार ये बड़ा अच्छा है, बड़े प्यार से बात करता है, बहुत ही अच्छा इंसान है। वहीं जो चिढ़ता है, चिल्ला के बात करते क्या बोलते हैं? ये बहुत ही बुरा है, बहुत चिल्ला के बात करता है, बात बात में गुस्सा कर देता है। ठीक वैसे जैसे हम अपने कामों से जाने जाते हैं, वैसे ही जो गुड फैट और बैड फैट है इनका नाम भी इनके काम से पड़ा हुआ है। गुड यानी कि अच्छा, तो कुछ अच्छा काम कर रहा होगा। गुड फैट करता क्या है हमारे शरीर में? वो हमारे शरीर में जैसे उसे खाते हैं हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर में जहां भी कोलेस्ट्रॉल फैट जमा हुआ है उसको वहां से उठाता है और खून में छोड़ देता है। खून में क्यों छोड़ देता है? ताकि खून उसको एनर्जी बनाने के लिए बॉडी उसको यूज कर ले और धीरे 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 जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, हमारा फैट है, वो कम होता जाए। यानी कि जो जमा हुआ है उसको उठा रहा है और खोल रहा है, उठा रहा है और खोल रहा है, ये काम कर रहा है अच्छा फैट जो कि हमारी भलाई का काम कर रहा है। अब देखते हैं बुरा फैट क्या कर रहा है। भाई इसका तो नाम ही क्या है? बैड मैन है वो, तो बुरा ही काम करेगा, अच्छा नहीं करने वाला। तो वो ठीक इसका उल्टा काम करता है, वो आपकी बॉडी में जाता है, खून से जहां भी उसको फैट मॉलिक्यूल्स कोलेस्ट्रॉल मिलता है उसको इकट्ठा करता है, आपके ऑर्गन्स के पास जाता है, आपके हार्ट के ऊपर, आपकी किडनी के ऊपर, आपकी आर्टरीज, आपकी नसों में उसको छोड़ता रहता है और जमा करने देता है। भाई मैं खड़ी नहीं हूँ, बात कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई बोझ रख देगा, मैं चल पाऊंगी ठीक से? बात भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे ऊपर बर्डन आ जाएगा, बोझ आ जाएगा। ठीक वैसे ही बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के ऊपर क्या कर रहा है? फैट फेंक रहा है, यानी कि उस पे बोझ बना रहा है ताकि हमारा दिल ठीक से काम ही ना कर पाए, बेचारा वैसे ही हार मान ले क्योंकि उसके ऊपर बोझ आ गया है। तो ये काम करता है बुरा कोलेस्ट्रॉल। इसलिए अपनी डाइट में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की बहुत जरूरत है, अच्छे फैट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि हमें फ्लेक्सीड ऑयल देता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के रूप में। उसके अलावा इसमें है विटामिन ई। जब भी बात होती है बालों की, स्किन की, बादाम के तेल की बहुत ऐड आती है कि नहीं? बहुत तेल ऐड आती है, अरे बादाम का तेल ये होता है वो होता है। आप जानते हैं क्यों इतना प्रमोट किया जाता है बादाम के तेल को स्किन और बालों के लिए? विटामिन ई की वजह से, क्योंकि बादाम के तेल में विटामिन ई होता है जो कि हमारे स्किन और हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। अब भाई जो चीज हमें वहां से मिली वो हमें यहाँ फ्लेक्सीड ऑयल से भी मिल रही है, जो कि हमारी स्किन, हमारे बालों का ख्याल रखते हैं। अब सर्दियां आ गई हैं, काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आने वाली है, मेरे बाल ड्राई हो रहे हैं, मेरी स्किन ड्राई हो रही है, मेरे नेल्स फूट रहे हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स में भी आप फ्लेक्सीड ऑयल रिकमेंड कर सकते हो। इसमें भी है विटामिन ई जो कि हमारे स्किन, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ इसमें 2 मिनरल्स और हैं, मैग्नीशियम और पोटेशियम। जब भी बात होती है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम एक मिनरल है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए होता है शरीर को, लेकिन चाहिए
इसीलिए जिनको आप आपके पास कोई आता है घुटनों में दर्द है, आपने उसको ग्लूकोसामाइन फ्लेक्सिडॉयल, ग्लूकोसामाइन कैल्शियम रिकमेंड किया, साथ में फ्लेक्सिडॉयल भी रिकमेंड करना है। घुटनों के दर्द में ग्लूकोसामाइन, फ्लेक्सिडॉयल और कैल्शियम तीनों एक साथ गजब का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स देखे। तो ये कॉम्बिनेशन आप भी ले सकते हो। दूसरा मिनरल है इसमें पोटेशियम। सबने सुना बीपी का जब भी बात होती है सोडियम और पोटेशियम इन दोनों के बारे में बात होती है। जैसे आपका बीपी बढ़ता है डॉक्टर क्या कहता है, नमक कम कर दो, सब्जी में कम खाओ, सलाद के ऊपर नहीं डालना है, फ्रूट्स को नमक के साथ नहीं खाने, क्योंकि नमक में होता है सोडियम जो कि बीपी बढ़ाता है। क्योंकि आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आपको डॉक्टर क्या करता है, नमक मना कर देता है ताकि आप सोडियम ना खाओ। और दूसरा होता है इसमें पोटेशियम नाम का मिनरल जो कि क्या करता है, बीपी को कम करता है। इसमें कौन सा है, पोटेशियम। यानी कि अगर कोई कहता है मेरे बीपी थोड़ा हाई रहता है, उसमें भी आप फ्लेक्सिडॉल रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें है पोटेशियम जो भी कहीं ना कहीं बीपी को भी नियंत्रण में लेकर आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स इसमें होते हैं। विटामिन बी है, कॉपर है, प्रोटीन है और जिंक है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो कि हमें फ्लेक्सिडॉल से मिलते हैं। अब इन सबका फायदा क्या है, हमने पढ़ा इसमें क्या क्या होता है, अभी हमने पढ़ा इसका कॉम्पोजिशन, अब पढ़ेंगे इसके बेनिफिट, इसका फायदा क्या है। सारी चीज मिलकर हमें फायदे क्या क्या दे रही है। सबसे पहला आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर रही है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम कर रही है। दूसरा वर्ड है ट्राइग्लिसराइड्स। वो जानते हैं ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं। यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किस किस ने करवाया है, कुछ लोगों ने करवाया है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाता, पता कैसे चलेगा, क्यों नहीं करवाते ब्लड टेस्ट। आप जानते हैं ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी है करवाना। मैं ये नहीं बोल रही 3 महीने में करवाओ, 6 महीने में करवाओ, साल भर में तो एक बार करवाई दो। पूरी बॉडी का जब आपको पता ही नहीं चलेगा बॉडी में किस चीज की कमी है, किस चीज की नहीं है, ठीक कैसे करोगे उसको। जाते जब भी आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हो यानी कि अपनी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हो, तो आपको जो रिपोर्ट मिलती है उसमें कोलेस्ट्रॉल पूरा एक्सप्लेन होता है। एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, वीएलडीएल कितना है, टीजी कितना है, ये सारे कोलेस्ट्रॉल के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर कोई आपके पास इसकी रिपोर्ट रख दे और बोल दे कि ओए तू बहुत गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, ये नहीं मेरी रिपोर्ट है, तू देख के बता किसमें से अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है, तो आप क्या करोगे, मुझे फोन आपने ये नहीं बताया था, कोई रिपोर्ट लिख देगा तो वो क्या करेंगे, ये तो बताया था काम कैसे करते हैं दोनों। आप जानते हैं जैसे कभी आप किसी की रिपोर्ट आपके सामने आती है उसमें जो HDL है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, वो होता है गुड यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल। बाकी LDL, VLDL और ट्राइग्लिसराइड जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के कंपोनेंट्स। यानी कि अच्छा बेचारा एक है और बुरे कितने हैं, 3। तो भाई अच्छे को ताकत बहुत ज्यादा देनी है, उसको लड़ना है 3 से। तो इसीलिए तो ट्राइग्लिसराइड जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल है, फ्लेक्सिडॉयल उसको खत्म करने में, कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होने देता, जैसे कि मैंने बताया वो फैट को इकट्ठा करके खून में मिलवाता है, सो ब्लॉकेज नहीं होने देता। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स को एक्यूमुलेट वही जमने नहीं देता और हमारे ब्लड शुगर लेवल के लिए अच्छा है, फैट को जलाने के लिए अच्छा है और स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा। स्किन और बालों के लिए अच्छा क्यों था, विटामिन ई की वजह से। अब देखते हैं ये लेडीज को कैसे फायदा देता है। ये हम एक स्लाइड है जो कि स्पेशली फ्लैक्सीड ऑयल लेडीज को क्या बेनिफिट देता है उसके लिए बनाई है। तो ये कुछ ऐसे फायदे जो कि बहुत ही अच्छे फायदे जो कि स्पेशली लेडीज को देता है। इसके बारे में बात करने से पहले मैं सारे मेल से जितने भी जेंट्स यहाँ पर हैं उनसे पूछना चाहूंगी, कभी ऐसा लगता है आपकी गलती नहीं होती और आपको डांट पड़ जाती है अपनी बीवियों से बिना बात के? कुछ कह रहे बिना गलती के पड़ जाते हैं, पीछे मुझे लग रहा है बीवियों के साथ बैठे हैं तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो यानी कभी कभी जेंट्स बता रहे थे लगता है कि मेरी गलती नहीं है लेकिन फिर भी डांट पड़ जाती है। हमें लेडीज से पूछना चाहूंगी, आपको कभी ऐसा लगता है बच्चों को या अपने हस्बैंड को डांट दिया किसी बात को और बाद में लगता है कि यार ज्यादा डांट दिया, इतनी बड़ी गलती थी नहीं? लगता है, लगता है। आप जानते हैं ये जो चिड़चिड़ापन, ये जो गुस्सा जो अचानक से लेडीज के साथ आता है, लेडीज के अंदर ज्यादातर आता है, जो मूड स्विंग्स आते हैं, ये सारा आता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंस। एक मेल के शरीर की अगर बात करो, एक मेल के शरीर में इतने हार्मोन्स अप डाउन नहीं
अप डाउन होते हैं। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि बच्चा पेट में बन रहा है तो काफी सारे हार्मोन्स फिर से रिलीज होते हैं। उनको होता है ना अचानक मुझे यही खाना है, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स उनसे करवाते हैं। हार्मोन्स उनके मूड में इतने चेंजेस लाते हैं, चिड़चिड़ापन लेकर आते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद आता है मेनोपॉज, जब वो 40, 45, 50 की होती है, जो साइकिल शुरू हुई थी वो खत्म होने पे आती है। उस टाइम पे तो बहुत ही गजब के चेंजेस आते हैं, वो तो बहुत ही डेंजरस फेज होता है लेडीज के लिए। तो यानी कि 3 मेजर ऐसे पड़ाव है जिस टाइम पे लेडीज के बॉडी में इतने सारे हार्मोन्स अप डाउन हो रहे हैं, और ये सारे जो भी हार्मोन्स अप डाउन होते हैं यही सारी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। कौन कौन सी? चिड़चिड़ेपन की, अब अचानक से खुश हो जाती है, अचानक से गुस्सा हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। यानी कि आज से मैंने बहुत ही अच्छा बहाना दे दिया लेडीज को, पहले चिल्ला दो फिर क्या बोल दो, हार्मोन डिसबैलेंस था बस, और कुछ नहीं। राइट। किसने आप पीसीओडी के बारे में सुना है? पीसीओडी कुछ लोगों ने सुना हुआ है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये प्रॉब्लम है जो कि लेडीज में बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत तेजी से। इसमें होता क्या है, जिन लेडीज को प्रॉब्लम हो जाती है उनकी साइकिल अप डाउन हो रही है एक तो, दूसरे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, फेस पे बाल आ जाना। जो सिम्टम्स मेल्स के शरीर में होते हैं वो सिम्टम्स फीमेल्स की बॉडी में आने लगे। फेस पे बाल आ जाना, आवाज भारी हो जाना, वजन बढ़ जाना, और बालों का यहाँ सेंटर में से बीच में से झड़ना, जो कि मेल्स का पैटर्न होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स फीमेल्स की बॉडी में आ रही है, और इस सारी प्रॉब्लम हो रही है हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से। सिर्फ हार्मोन, स्ट्रेस ले रही है, अपना ख्याल नहीं रख रही, खाना प्रॉपर नहीं खा रही, जिसकी वजह से बॉडी में हार्मोन्स अप डाउन हो रहे हैं। और जैसे ही हार्मोन्स अप डाउन होते हैं वैसे ही साइकिल्स टाइम पे नहीं आती, और साइकिल्स टाइम पे नहीं आती तो सारी प्रॉब्लम जुड़ी। आजकल आपको पता है इनफर्टिलिटी कितने कॉमन हो गया है। नए कपल्स हैं जिनकी शादी हुई है, वो कंसीव करने में उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से इतना स्ट्रेस हो गया, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई कि ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। सो फ्लैक्सीड ऑयल लेडीज की बॉडी में काम क्या करता है, जो हार्मोन डिसबैलेंस जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसको क्या करता है, बैलेंस देता है, उसको बैलेंस में लाने की कोशिश करता है। तो आपके पास कोई भी लेडी आती है, कोशिश कीजिएगा कि उसको फ्लैक्सीड ऑयल तो जरूर दो, उनको फायदा ही होगा। फ्लैक्सीड ऑयल से लेडीज को फायदा होगा ही। जो भी आपके पास आ रही है उनको एक फ्लैक्सीड ऑयल जरूर दीजिए। साथ ही साथ आजकल ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत तेजी से फैल रहा है, तो ब्रेस्ट की जो गांठें बन जाती है उसको भी ये बनने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। उसके साथ मेनोपॉज, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं, जो कि लेडीज की मेंसेस आती है, वो भी महीने में टाइम पे आए, जो कि बहुत जरूरी है, उसका ये ख्याल रखता है। और लास्ट में जैसे ही मेनोपॉज जो मैं बता रही हूँ 40-45 के आसपास जब उनकी साइकिल बंद हो जाती है, उस टाइम पे हड्डियों की प्रॉब्लम एक होती है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों का खोखला होना, कमजोर होना, वो बहुत तेजी से आता है लेडीज में, तो ये उसको भी प्रिवेंट करता है, रोकता है। यानी कि इतने सारे बेनिफिट दे रहा है लेडीज को, तो उनको जरूर रिकमेंड करना है। उसके बाद बात करेंगे डोसेज की, लेना कैसे, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। सब समझ गया लेकिन ये नहीं पता खाना कब है, कैसे, तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो ये आप 2 से 3 कैप्सूल खाना खाने के बाद आसानी से खा सकते हो। अभी सर्दियां आ रही हैं, आ चुकी हैं ऑलमोस्ट, तो आप गुनगुने पानी के साथ भी उसको ले सकते हो। और अगर कोई सोच रहा है कि उसको वेट कम करना है, को वेट के साथ साथ कम करना है, तो ये खाने के पहले भी खाया जा सकता है। ये फैट बर्न करने का भी काम करता है। लेकिन मैंने देखा है जो लोग ये खाली पेट खा रहे हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, कह रहे गर्म तासीर हो गई है, हाथ पैर गर्म रहने लगे। तो अगर किसी को ऐसी कोई भी शिकायत है तो वो प्लीज खाने के बाद ही खाएं, प्लस इसके साथ अपना पानी का इंटेक भी अच्छा रखें ताकि बॉडी का तापमान ठंडा रहे, क्योंकि इसकी तासीर क्या है, गर्म। तो जानते तासीर हर खाने की तासीर होती है। आम की क्या होती है, गरम, ड्राई फ्रूट्स की, आंवला की ठंडी, और इसकी गरम। तो इसीलिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म है तो प्लीज कोशिश कीजिएगा पानी अच्छा पीना है, क्योंकि अगर आप पानी अच्छा पियोगे तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे, वरना एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, आप सब खुद ही कंप्लेन करोगे। इसका अच्छे से फायदा लेना है, बहुत काम की चीज है, तो पानी अच्छे से पिए ताकि बॉडी एसिडिटी जैसे सिम्टम्स बिल्कुल ना दे। अब बात करेंगे हम L-arginine के बारे में। जितने भी क्वेश्चन है आप प्लीज लिखते जाइए, हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, उसमें उन सारे क्वेश्चन को एक साथ मैं एंटरटेन करूंगी। तो क्वेश्चन में सारे एक साथ लूंगी। अब आगे बात करते हैं L-arginine के बारे में। L-arginine, किसने सुना है L-arginine? कौन कौन खाता है यहाँ पे, पीता है? काफी लोग पीते हैं, ग्रेट ग्रेट। तो L-arginine तरह का क्या है, सप्लीमेंट है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बोलूं एक पार्क है, उसमें एक छोटा बच्चा और एक
ज्यादा है भाई, ऊर्जा इतनी है उसमें, छोटा सा है, 2 बोलोगे तो 3 लगाकर भी पहले आ जाएगा कि मैं आ गया। बेचारे जो बुजुर्ग हैं क्योंकि उनकी उम्र हो गई है तो वो अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे चलेंगे। उन्हें पता है इस उम्र में दौड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी, एक ठोकर लगी और हड्डी गई। तो क्योंकि वो जानते कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से सारे काम धीरे धीरे करेंगे। तो यानी कि हम सब क्या कर रहे हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से अपना काम कम कर रहे हैं। हम सारे अपनी क्षमता के हिसाब से अपना काम कम करते जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारी उम्र हो गई, अब हमसे उतनी तेजी से काम नहीं होगा जितनी तेजी से हम तब कर लिया करते थे। ठीक वैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, दिल की भी उम्र बढ़ रही होगी। जब आप 80 के हो गए तो दिल भी तो 80 का होगा, उसकी भी तो उम्र बढ़ रही है। तो क्या बेचारा दिल ये बोल सकता है कि देखो भाई आज मैं हो गया हूँ 80 का, आज से मैं सिर्फ 5 बार धड़कूंगा, बता दो कितने टाइम पे धड़कना है। मैं पूरा दिन नहीं धड़क रहा भाई, मेरी उम्र हो गई है, मेरे में जान नहीं है, मैं नहीं कर सकता इतना काम। क्योंकि आप अपनी क्षमता के साथ अपना काम कम कर रहे हो तो क्या मैं नहीं करूंगा? लेकिन वो बेचारा ये नहीं कर सकता, उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है। उसको बोला तेरा वही काम है, उतना ही धड़कना है। तो क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही है तो उसको पोषण की भी जरूरत बढ़ती जा रही है। तो एलआरजीनाइन अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो दिल के खाना आप उसे बोल सकते हो। जैसे दिल की उम्र बढ़ रही है, हमें खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक वैसे ही एलआरजीनाइन आपके दिल को ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है ताकि आपका दिल बढ़ती उम्र के साथ भी अच्छा रहे, हेल्दी रहे और धड़कता रहे। अब एलआरजीनाइन है क्या? एलआरजीनाइन एक तरह का अमीनो एसिड है। आर्जिनाइन एक तरह का अमीनो एसिड। अमीनो एसिड सब जानते हैं? यस। अमीनो एसिड छोटे छोटे यूनिट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अगर आपकी बॉडी में अमीनो एसिड नहीं है तो प्रोटीन बनेगा ही, कुछ भी कर लो, अमीनो एसिड जरूर चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। तो एक तो ये आपके शरीर में प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है, दूसरा ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें 5 ऐसे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं जो कि हमारे हार्ट को सपोर्ट देते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से वो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पहले है कुछ वाइटामिन्स के सेट हैं, 3-4 वाइटामिन्स हैं जो कि मिलके हमें स्ट्रेंथ देते हैं हमारे दिल को। एक लाइकोपीन एक पिगमेंट होता है वो इसमें डाला हुआ है, एक फॉलिक एसिड है जिसको हम विटामिन B9 भी बोलते हैं, एक रेस्वेटरॉल है। कितने हो गए? 5 हो गए? 4 हो गए। जो 5वां है वो है खुद आर्जिनाइन, भाई वो भी तो डाला है, सबसे ज्यादा मात्रा में तो वही डाला है। सो आर्जिनाइन, लाइकोपीन, कुछ विटामिन्स, रेस्वेटरॉल और फॉलिक एसिड, ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मिलकर हमारा एलआरजीनाइन का पूरा सैशे बनाते हैं। अब देखते हैं ये सारे एक करके काम क्या क्या करते हैं। ये सबको हमने इतने सारे क्यों डाले? सिर्फ आर्जिनाइन दे देते, इन सबका पर्पस क्या है डालने का, एक करके वो सारी चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन B6, B12 एंड फॉलिक एसिड को विटामिन B9 भी बोलते हैं। सारी कर क्या रहे? नेचुरली हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करता है। उसके बाद इसमें लाइकोपीन, टमाटर किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। इंजेक्शन डाल के लाल करते हैं, नेचुरली लाल होता है, नेचुरली होता है। पालक किस रंग का होता है? ग्रीन, हरे रंग का होता है। अब जानते हैं जो फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के जो कलर्स आते हैं जो कि नेचुरली आते हैं, हम नहीं डालते, ये पिगमेंट्स की वजह से आते हैं। जो पालक होता है वो हरा होता है, उसमें डलता है, उसमें जो नेचुरली होता है वो होता है क्लोरोफिल जो कि उसको हरा रंग देता है। ठीक वैसे जो टमाटर है वो लाल रंग का है, उसको लाल रंग देता है ये लाइकोपीन। हमारा एलआरजीनाइन कौन सा रंग का है? रेड, लाल रंग का है, तो उसको लाल रंग प्रदान करने में लाइकोपीन का भी काफी हद तक हाथ है। अब ये सिर्फ एक पिगमेंट नहीं है जो कि सिर्फ कलर देता है, ये बहुत ही तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही काम का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि एक तो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, कलर का कलर दे रहा है, साथ ही साथ हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्दी, हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उसको ताकत देता है कि हमारा हार्ट अच्छे से धड़क सके। उसके अलावा इसमें है रेस्वेटरॉल, बीट जूस यानी चुकंदर का रस। आप जानते हैं चुकंदर का रस में क्यों डाला है? कि इसमें एक तरह का केमिकल होता है नाइट्रेट नाम का, जो कि हमारी नसों को क्या करता है? लचीला बना के रखता है। भाई जैसे जैसे आप जानते हैं हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी जो नसें होती हैं वो कम होती है, सख्त होने लगती है, सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं। इस कंडीशन को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। जो हमारी नसें हैं वो हार्ड हो जाती हैं। अब जब नसें हार्ड हो गई और खून उसमें से तेजी से जाएगा तो क्या होगा? नसों के फटने के चांस बहुत होंगे क्योंकि नसों का लचीला रहना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि
नसें हार्ड हो रही है तो उसमें जो हमारा L-arginine है जिसमें कि नाइट्रेट केमिकल है वो करता क्या है, वो जो हमारी नसें है उसको लचीला बना के रखता है ताकि जैसे जैसे खून आए वो खून के फ्लो के हिसाब से अपने आप को ढाल ले, हार्ड ना रहे ताकि खून आसानी से बॉडी से जाए और बीपी भी कंट्रोल में रहे। उसके बाद इसमें विटामिन K2, विटामिन K2 मॉनिटर का काम करता है। क्लास में मॉनिटर क्या करता है, सबको क्लास के अंदर रहने देता है, कोई बाहर नहीं जा सकता अगर मॉनिटर क्लास में तो K2 भी ठीक वही काम करता है, मॉनिटर का काम करता है, वो कैल्शियम के घर से बाहर नहीं आने देता। हमारे शरीर में कैल्शियम का घर क्या है, हड्डियां, सारा जो कैल्शियम वो हड्डियों में जाता है। तो इसीलिए जो विटामिन K2 है क्या कर रहा है, हमारे शरीर में कैल्शियम को हड्डियों से बाहर नहीं आने देता। तो ये कहीं ना कहीं हार्ट के साथ साथ हड्डियों पे भी अच्छा इफेक्ट दिखाता है। उसके साथ में विटामिन D3 किसके एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है, कैल्शियम की बहुत जरूरी है विटामिन D3 कैल्शियम के लिए। साथ ही साथ सिर्फ कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन ही नहीं, हमारे कार्डियो हेल्थ के लिए भी, हमारे दिल की हेल्थ के लिए भी विटामिन D बहुत जरूरी है। और लास्ट इसमें है xylitol। किसने L-arginine चखा हुआ है, टेस्ट ले रखा है, ग्रेट। इसका टेस्ट कैसा होता है, अनार के जैसा खट्टा मीठा। जो मिठास इसमें आती है वो आती है इस xylitol के वजह से। xylitol एक लो ग्लाइसेमिक स्वीटनर है जो कि इसको हल्की सी वो मिठास देता है, इस वजह से उसमें ये टेस्ट आता है। तो अब हमने पढ़ा इसमें क्या क्या है इसमें। अब हम पढ़ेंगे सारे मिलके क्या क्या फायदा देते हैं, क्या क्या फायदा दे रहे हैं। हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हमारा ब्लड प्रेशर उसको नॉर्मल रख रहे हैं, उसको रेगुलेट करके रख रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर में जो दिल है उसकी एजिंग नहीं होने देते, उसको बुढ़ाने नहीं देते, उसको यंग रखते हैं ताकि वो अच्छे से धड़के अच्छे से अपना काम करे। उसके साथ साथ सेक्सुअल हेल्थ, जैसे कि मैंने बताया था आजकल लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके पास कोई कपल आता है जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, L-arginine दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं क्योंकि ये सेक्सुअल फंक्शनिंग को भी बढ़ाता है। मेल फीमेल दोनों को दीजिएगा, अगर कंसीव की प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। उसके साथ साथ ये फिटनेस बढ़ाता है, एंटी एजिंग बेनिफिट देता है, यानी कि आपकी उम्र भी रोकता है, आपको भी हेल्दी रखता है। कोई क्रॉनिक पेन यानी कि बहुत लंबे समय से कहीं दर्द चला आ रहा है, क्या मेरे छाती में या मेरे हाथ में बहुत टाइम से दर्द हो रहा है, उसको भी ये रिलीफ करने में मदद करता है। साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और रिकवरी टाइम को कम करता है। चिकनगुनिया के केसेस अभी भी आपके पास आते हैं, ये तब था चिकनगुनिया, लेकिन अब तक उसकी साइड इफेक्ट नहीं गए हैं। तो क्या करेगा, अगर ऐसे भी आपके पास रिकवरी पेशेंट है जिसको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो लेकिन अब वो ठीक हो चुका है लेकिन रिकवर कर रहा है, यानी कि वो कमजोरी, वो थकान वो अब तक उसके शरीर में रह गई है, उसमें भी L-arginine बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहा है। अब बात करेंगे इसकी डोसेज की। एक सैशे 1 गिलास पानी में अच्छे से मिला के इसको पीना है सुबह खाली पेट। और जो लोग जिम जाते हैं वो सुबह जिम जाने से पहले इसको पी कर जाए। विद इन 7 डेज, 7 से 10 दिन के अंदर अंदर वो आपको वापस फोन करेंगे कि अरे यार क्या दे दिया, बहुत एनर्जी फील हो रही है। जहां मैं पहले 1 घंटा एक्सरसाइज करते करते मेरी हालत खराब हो जाती थी, वहां आज इस वक्त मैं 1.5 2 घंटे भी एक्सरसाइज बिना थके कर लेता हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसे जिम वाले आ रहे हैं प्लस जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या एनर्जी लेवल स्लो रहते हैं, उसमें भी आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। अब बात करेंगे CoQ10। कोएंजाइम Q10 क्या है, कोई जानता है, कुछ सुना है इसके बारे में? शरीर का एक पार्ट होता है, यानी कि कोएंजाइम Q10 अगर आम भाषा में बोलूं तो ये है विटामिन लाइक सब्सटेंस, यानी कि विटामिन जैसा। ये विटामिन नहीं होता लेकिन विटामिन जैसा होता है। अब इसका मेजर काम क्या होता है, हमारी बॉडी को ऊर्जा देना, एनर्जी देना, बस। वो Q10 एक ही काम करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। हमें खाना खाना पड़ता है दिन में 2 3 3 4 4 बार एनर्जी के लिए, वरना चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और हम अपने घरों में खाना कहां से लाते हैं, किचन से। सारा खाना हमारा किचन में होता है। जैसे हमारे घर में हमारा किचन है, ठीक वैसे हमारे जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनका भी एक किचन होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वो उसको आप आम भाषा में अपने सेल्स का किचन बोल सकते हो। जैसे हमारा घर का किचन जहाँ से हम ऊर्जा लेते हैं, वैसे ही सेल्स जहाँ से ऊर्जा लेता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि उनका किचन, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। अब आपके पास किचन है, आपके पास खाना है, सब्जियां कटी हुई है, आटा गूंदा हुआ है, सब है, बस एक चीज रह गई, लाइटर।
या फिर माचिस, यानी कि चिंगारी रह गई गैस ऑन करने के लिए, तो क्या खाना बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। आटा पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, सब्जियां खराब हो जाएंगी, लेकिन खाना नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास वो चिंगारी नहीं है, वो स्पार्क ही नहीं है आग जलाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। ठीक वैसे ही हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो सेल्स का किचन है, उसमें जो स्पार्क, जो चिंगारी का काम करता है, वो कौन कर रहा है? कोक्यूटेन। अगर हमारे सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास कोक्यूटेन नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी, सेल्स ठीक से काम नहीं करेंगे, हमारे टिश्यूज खराब होने लगेंगे, हमारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे और हमारी अल्टीमेटली पूरी की पूरा शरीर खत्म। तो इसीलिए कोक्यूटेन हमारी एकदम बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी सी, जो कि हमें क्या दे रही है? एनर्जी दे रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि नेचुरली हम सबके शरीर में बनता है, नेचुरली, और सबसे ज्यादा बनता है 20 से 30 उम्र के आसपास। होता है कि नहीं? उस टाइम पे सबसे जोश में होता है, अरे आजा देखी जाएगी, किसी से भी भिड़ने को तैयार, कोई डर नहीं आगे पीछे का, अरे अभी तू आज मैं देखता हूँ, बाद का बाद में देखूंगा, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी सर पे चढ़ी होती है, एकदम यंग होते हैं, जोश होता है। पर जैसे ही 30 क्रॉस होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, तो क्या होता है? जोश कम होने लगता है। ये बेसिकली जोश नहीं है जो कम होने लगता है, ये क्या है? कोक्यूटेन है जो कि कम होने लगता है, क्योंकि कोक्यूटेन कम हो गया तो एनर्जी कम हो गई है, और जब एनर्जी कम हो जाएगी तो कहाँ जोश आता है शरीर में? सारा जो खेल है वो किसका है? एनर्जी का है भाई। जानते हैं जो उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के बाद हमारी एनर्जी कम हो रही होती है, एनर्जी कम होने को कहते हैं तेरी उम्र बढ़ गई। मेजर जो सारा खेल है वो एनर्जी का है, सारा खेल। जो एजेड होता है, लेकिन अगर वो अच्छे से आपसे बात करे, एनर्जी में बात करे, तो क्या बोलते हो आप? यार ये तो अभी भी जवान है, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत है। तो यानी कि सारा खेल एनर्जी का है। तो इसलिए कोक्यूटेन कर क्या रहा है? आपको एनर्जी दे रहा है, दबा के एनर्जी दे रहा है, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से काम करे, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करे। और ये किस किस को एनर्जी देता है? हमारे मेन ऑर्गन्स को सबसे ज्यादा, हार्ट, किडनी, मसल, ब्रेन एंड लिवर। अब भाई मैंने बताया एनर्जी देता है, सारे सेल्स को एनर्जी देता है, तो इसको हार्ट में क्यों रखा है? ये तो पूरी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, ये सिर्फ हार्ट को तो नहीं दे रहा है। तो इसका ये कारण है, हमारे घर में सबसे ज्यादा खाना कौन खाता है? जेंट्स लोग, पापा वगैरह, हस्बैंड वगैरह। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल स्ट्रेंथ का काम भी तो ज्यादा करते हैं, फील्ड में जाते हैं, फिर घर आके बच्चों के साथ भी खेल रहे हैं, क्योंकि वो फिजिकल स्ट्रेंथ का ज्यादा काम करते हैं, तो उनकी बॉडी क्या करती है? ज्यादा खाना मांगती है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? हार्ट। इसीलिए कोक्यूटेन की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होगी? हार्ट को होगी। ये कारण है हमने इसको हार्ट के सेक्शन में रखा है। लेकिन अगर आपके पास कोई आता है, वो कहता है मेरा हार्ट ठीक है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी उसको आप कोक्यूटेन दे सकते हो। अगर वो कहता है मेरी एनर्जी लेवल्स कम है, हार्ट उसका ठीक है, बस कह रहा है कि यार मेरी एज 35 है और मेरे को एनर्जी बहुत ही कम लग रही है, तो मैं क्या करूँ? आपको कोक्यूटेन दे दो। हार्ट की प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है कोक्यूटेन रिकमेंड करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी देता है। अब क्योंकि मैंने बताया ये 20 से 30 की उम्र में बॉडी में बहुत अच्छे से बन रहा है, तो उसको कब रिकमेंड करना है? आफ्टर 30 से पहले रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है बॉडी को, क्योंकि बॉडी में नेचुरली बन रहा है, हमें ओवरडोज देने की कोई जरूरत नहीं है। 30 के बाद ही कोशिश कीजिएगा कोक्यूटेन रिकमेंड किया करें। अब बात करेंगे कोक्यूटेन कहां पे आप दे सकते हो। कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि मैं बता देती हूँ, जहां तक अगर आपको जैसे ये सिम्टम दिखा, आप बोलो अच्छा ये कोक्यूटेन ले ले। सबसे पहला है एंजाइना। एंजाइना एक मेडिकल टर्म है जिसको आम भाषा में बोलते हैं चेस्ट पेन, यानी कि छाती में दर्द। और वो कहते हैं मेरी छाती में दर्द रहता है, पता नहीं क्यों सुबह उठकर तो छाती में दर्द होता है, तो छाती का दर्द सुनते ही आप कोक्यूटेन रिकमेंड कर सकते हैं, अगर वो 30 के ऊपर का है तो। उसके बाद एक और कंडीशन होती है अरिदमिया। अरिदमिया मतलब जानते हैं हमारे हार्ट की एक रिदम होती है। कौन सी रिदम होती है? हम दर्द का गाना भी बनाए, सुना है? सुना सबने होगा, रिदम भूल गए। दब दब करके हमारे हार्ट की रिदम होती है। इसी रिदम को बनाए रखने के लिए हार्ट धड़कता है, इस रिदम से ही वो अपने काम करता है। और अरिदमिया मतलब उस रिदम का खराब हो जाना। अगर आपके पास कोई आ रहा है कह रहा है मेरा दिल कभी तेज से धड़कता है, कभी धीरे से धड़कता है, बीच में मुझे लगता है कि मेरी कुछ बीट्स भी गायब हो जाती है, मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैंने अपना बीट चेक करी, मुझे लगता है मेरी हर 11वीं 12वीं बीट भी गायब हो रही है। कोई भी आपकी बीट से रिलेटेड कुछ भी, रिदम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है, उसमें भी आप कोक्यूटेन रिकमेंड कर सकते हो। उसके बाद है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे दिल के आसपास जो मसल्स होती
होती हैं, जो कि दिल को पकड़ के रखती है, सपोर्ट देती है ताकि वो धड़के, वो बेचारी डैमेज हो जाती है, वो खराब हो जाती है। तो ये जो कंडीशन जिसको होगी उनको पता होता है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, इसका पूरा टेस्टिंग करवाते हैं। तो अगर कोई कहता है मेरे ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो। साथ ही साथ प्री वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, ये वाली मूवमेंट जो हमारा जब दिल धड़कता है वैसे ऐसे हिलता है, ये मूवमेंट बनी रहती है। और इस मूवमेंट में जो कि वो दिन रात करता है, बहुत एनर्जी लगती है। इस मूवमेंट को बनाए रखने के लिए भी CoQ10 बहुत काम का है। और लास्ट, कोई अगर किसी हार्ट सर्जरी से रिकवर हो रहा है, जिसकी कोई हार्ट सर्जरी हुई है, उससे रिकवर हो रहा है, तो उसमें भी आप ये दे सकते हो। मैंने बोला हार्ट सर्जरी से रिकवर हो रहा है तो दे दो, सुबह हार्ट सर्जरी और शाम से चिपका दिया CoQ10, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वक्त दो 2-3 हफ्ते ताकि थोड़ा नॉर्मल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, फिर उसको CoQ10 दो, फिर उसकी अच्छी रिकवरी होगी और अच्छे रिजल्ट की आपको मिलेगी। अब अगर बात होती है इसकी डोसेज की, ये लेना है 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अब ये 1 कैप्सूल दिन में 2 बार बोला है, तो यानी कि वही वाले काम चोरी नहीं करने जो खाने के साथ करी, एक ही बारी में दोनों, बिल्कुल नहीं। एक बारी में इतनी एनर्जी और एकदम से शाम तक लो फील करने का कोई फायदा नहीं है। 2 बोलिए तो एक एक करके लीजिए, बांट के लेना है ताकि जो एनर्जी लेवल है वो कांस्टेंट रहे, बने रहे। एक बारी में 2 कैप्सूल की जरूरत शरीर को बिल्कुल नहीं।